प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा जिले के सभी पत्रकारों के द्वारा लहरियासराय स्थित प्रेस क्लब में शनिवार को दिवंगत पत्रकार देवेंद्र कुमार ठाकुर की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उपस्थित सभी पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार देवेंद्र कुमार ठाकुर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी। सबों ने एक स्वर से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की और उनके साथ जुड़े अपने अपने स्मरण साझा किए। पत्रकारों ने उनके साथ बिताए दिनों की याद ताजा करते हुए कहा कि हमेशा पत्रकार एवं समाज हित की लड़ाई लड़ते रहे देवेंद्र ठाकुर। मौके पर उपस्थित सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी ने कहा कि कम समय के कार्यकाल में ही मुझे उन्हें जानने का मौका मिला। वह सहयोगी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इसके अलावा मौजूद कई पत्रकारों ने अपनी अपनी बातें इस श्रद्धांजलि सभा में रखी। मैं 2 माह मात्र हुआ है, लेकिन इस कार्य अवधि में ठाकुर जी से मेरी मुलाकात कई बार हुई और मैंने महसूस किया कि ये अच्छे व्यक्तित्व के थे, हंसमुख थे। और घटना से पहले करीब 24 घंटा पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। मेरे पास ये 2 घंटा बैठे थे, करीब 2 घंटा बैठे थे। सारी बात, घर की भी बात बता रहे थे। बड़ा दुख हुआ इनके असमय मृत्यु से। मैं चाहूंगा कि इनके बाल बच्चों के पालन में भी आप लोग तो दोस्त लोग हैं, उनके कभी भी कुछ अगर हमसे भी कुछ सहयोग हो इनके बच्चे के लालन पालन में, किसी लेवल से, एजुकेशन लेवल में हो या आर्थिक लेवल पे हो, तो मैं सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। अपरांत में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं व्यक्तिगत भी भुक्तभोगी हूँ और जो व्यक्तिगत दुख से भुक्तभोगी रहता है वो दूसरे के दुख को तुरंत समझ जाता है। इस तरह से उनका असमय जाना ये पत्रकारिता जगत की ही क्षति नहीं है। दरभंगा की चौथी स्तंभ आप हैं, तो अपने लिए नहीं है, समाज के लिए है। और वो पत्रकारिता जगत की क्षति के साथ साथ समाज की भी क्षति है। हर दिल अजीब, इनको जितना भी तमगा दिखे और चेहरे पर कभी सिकन नहीं रहने वाले, और जूनियर पत्रकारिता का जगत के जो बंधु इनसे जुड़े रहते थे उनको कभी नहीं इन्होंने एहसास होने दिया। एक तो ये अकेला कभी चलते नहीं थे, जब भी चलते थे तो टीम में चलते थे, और कभी अपने जूनियर को ये नहीं आभास होने देते थे कि मैं सीनियर हूं। और सबसे बड़ी बात, पत्रकारिता जगत में एक कोई थे जो भाभी कहते थे, वो ठाकुर जी थे। और इलेक्शन वगैरह के पीरियड में जब वो रात को कभी किसी बात को लेकर के सुवेक्षु बन के फोन करते थे, तो कोई अगल बगल के पत्रकार बंधु जब बोलते थे कि इतना रात में मैडम को फोन नहीं कराए, चुप रहो, मैं अपने भाभी को फोन कर रहा हूं। और हम उनको बोलते थे कि फोन हमेशा खुला रहता है, 2 ही परिस्थिति में बंद रहता है, आप कभी भी फोन कर सकते हैं। पत्रकारिता जगत के साथ साथ सामाजिक क्षति भी है। लेकिन एक पत्रकार युग का इसलिए हम कह रहे हैं कि इन्होंने नए पत्रकारों के लिए आवाज उठाई, उनको जीने का भी सहारा दिया। कई ऐसे पत्रकार थे जिन्हें विपरीत परिस्थिति में हर तरह से आर्थिक हो, सामाजिक हो, और फिर अगर कहें तो कानून मदद करने का प्रयास किया। कुछ दिन पहले ही राज्यपाल का कार्यक्रम था, उसमें कहा गया कि पत्रकारों को अब आप लोग बाहर निकल जाइए। ये पहला व्यक्ति था कि उठ करके राज्यपाल के समक्ष कहने लगे कि आखिर हम लोग को बुलाए क्यों गया। उनकी आवाज सुनते ही सभी को बैठा दिया गया। तो इनमें एक कला था कि अगर पत्रकारों को, कभी हम देखते थे कभी काउंटिंग होता था, अगर पत्रकारों को पानी नहीं मिला, नाश्ता नहीं मिला, जो सुबह से थे, ये इतना तेज आवाज में उठाते थे, डीएम साहब भी समझ गए और डीपीआरओ साहब भी समझ गए उनको तुरंत व्यवस्था पाने की क्या है। तो पत्रकारों के हित के लिए जितना लड़े, हमें नहीं लगता कि आने वाले समय में उस तरह का एग्रेसिव नेचर किसी का होगा। इसलिए आज एक पत्रकारिता युग का समाप्त हो गया। जो ट्रेंड उन्होंने अपनाया था वो ट्रेंड अब समाप्त हो गया। अब नए ट्रेंड की शुरुआत करने की आवश्यकता है। अगर ठाकुर जी के नजदीक जो रह रहे हैं, जो ठाकुर जी के क्रियाकलाप को देख रहे हैं बड़ी गंभीरता से, हमें लगता है कि आने वाले समय में फिर एक नए पत्रकारिता का शुरुआत होगा। ठाकुर जी की आवाज जो कि जो तमाम पत्रकारों की आवाज है उसको पूरा करेंगे। पत्रकारों के हित में उनकी आवाज हमेशा बुलंद रहेगी। कि ये प्रेस क्लब में जो आज हम लोग खड़े हैं, ये प्रेस क्लब दरभंगा जो कब से बंद था और आज पहली बार ठाकुर भैया का श्रद्धांजलि सभा खुला है। अफसोस की बात कि ठाकुर भैया नहीं है, लेकिन उनका प्रयास बहुत बड़ा था प्रेस क्लब के लिए कि प्रेस क्लब पत्रकारों के लिए खुले
इसके लिए कई बार उन्होंने प्रयास किया था ठाकुर भैया ने। और कल जब कार्यक्रम बना तो कर्मचारी विश्राम गृह में पहले बना, लेकिन हमने डीएम साहब से बात किया था और कल भी डीपीआर साहब कहा कि यहाँ होना चाहिए, सबने सहमति दी। और आज एक जमाने के बाद पत्रकारों के लिए पहला कोई कार्यक्रम प्रेस क्लब में हुआ है, जिसके लिए ठाकुर भैया काफी प्रयासरत थे। तो आज उनका एक सपना पूरा हुआ है, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। तो एक बड़ी श्रद्धांजलि उनको हम लोग दे रहे हैं, और ये भी श्रद्धांजलि है कि प्रेस क्लब का सपना पूरा हुआ है, पत्रकारों का कार्यक्रम हुआ है। और हम चाहेंगे यूं ही ठाकुर भैया के लिए श्रद्धांजलि होगा कि सब लोग एकता के साथ इस बात को रखें कि प्रेस क्लब पत्रकारों के लिए चालू हो। अगर ऐसा हो गया तो ठाकुर भैया के लिए बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं बातों के साथ कर रहा है कि मुकेश भैया जो जी न्यूज के रिपोर्टर हैं वे यहाँ कुछ बोल करके चले गए। उनको शायद लगता है कि उनके जैसे ही लोग पत्रकारिता करते हैं दरभंगा में। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने पटना में कैंसर से पीड़ित ये गिरीश भाई गवाह हैं, पत्रकार को 60,000 70,000 रुपया यहाँ से पत्रकारों के बीच से लेकर के जाकर के इलाज के लिए पहुँचाया है। हम लोगों ने राजीव झा को 1 लाख से ज्यादा, राजीव झा को इलाज के लिए पिछले ही साल पटना जाकर के IGMS में 1 लाख से ज्यादा रुपया सिर्फ पत्रकारों के बीच से दिया है। रंजीत झा जी जो बिरौल के पत्रकार थे, एक्सीडेंट में मर गए, पत्रकार के बीच से ही हम लोगों ने 1.5 लाख रुपया पत्रकार से चंदा इकट्ठा करके और लगभग 5 लाख रुपया अदर जगह से इकट्ठा करके 7 लाख रुपया उनके बच्चों को एडमिशन प्राइवेट स्कूल में आज तक हम लोग निगरानी कर रहे हैं। कोई पत्रकार दरभंगा से उनके बच्चा का पिछले साल उपनयन हुआ था, कोई नहीं गए थे, मैं ग्रुप में डाला था, लेकिन मैं वहां पर गया था और भी लोग गए थे। यहाँ से हम लोग ऐसे नहीं छोड़ते हैं पत्रकार को। विजय श्रीवास्तव जी जब बीमार पड़े हैं तो हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा था, लक्ष्मण जी, अभिषेक जी, अभिनव है, सब लोग, कि हम लोग आपस में ये करके चंदा इकट्ठा करके उनको इलाज के लिए दें। लेकिन उनके तरफ से हुआ कि वे स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। कई ब्यूरो चीफ से भी बात हुई थी, लक्ष्मण जी हैं, ये भी बात किए थे, तो उन्होंने ब्यूरो चीफ सब मना कर दिए। जो लोग विजय श्रीवास्तव जी से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग मना कर दिए कि वे स्वाभिमानी लोग हैं, कि चंदा आप जो इकट्ठा करके दिया वे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अरे वो जो हो जाए उनका। तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है पत्रकारों के हित के लिए, लेकिन उनको सुनना चाहिए था, जवाब भी बोल करके मुकेश भैया को नहीं जाना चाहिए था। वे अपने लिए पत्रकारिता करते होंगे, लेकिन हम लोग जो 5-6 व्यक्ति हैं यहाँ पे दूसरों के लिए पत्रकारिता करते हैं और हमेशा करते रहेंगे।